देश में 70% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है, जहां सुविधाओं के अभाव में डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पाते। वहां ग्रामीणों की सेहत का जिम्मा देश में आशा कार्यकर्ताओं के भरोसे होता है, लेकिन देश में लाखों आशा सहयोगी को मजदूर से भी कम पैसा दिया जाता है। राजस्थान में तो कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की जानकारी घर घर से जुटाकर लाने के लिए 1 रुपया दिया जाता है। जी हाँ, 1 रुपया। इसीलिए जरूरी है कि गांवों की पहली डॉक्टर कही जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं के हक की दस्तक। बिहार आशा कर्मियों के लिए खुशखबरी। आशाओं के सामने सरकार को झुकना पड़ा है। जो भी हमारे स्वास्थ्य आशा कार्यकर्ता हैं, तो उनके आगे जो बिहार की सरकार है उसे झुकना पड़ा। जो हमारी कार्यकर्ताओं का मानदेय है वो बहुत कम आजकल दिया जा रहा है। तो जो भी है 1 से 2,000 3,000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है, इसमें हमारी आशा कार्यकर्ताओं का कैसे गुजारा हो, तो इसी बात पे चर्चा हो रही है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हम आगे देखते हैं किस प्रकार से क्या मांगे पूरी हुई या नहीं हुई हैं। लोग ये भी जानना चाहते हैं कि 2023 में आशा का वेतन कितना हुआ है। आशा वर्कर्स न्यू सैलरी 2023। आशाओं को सरकार का तोहफा है। अब प्रति माह 9,750 मिलेंगे। ये सिर्फ एक जानकारी जुटाई गई है कि दिया जा सकता है, लेकिन अभी नहीं दिया गया है। अभी कोई क्लियर मानदेय नहीं किया गया है, सिर्फ इतनी जानकारी जुटाई जा चुकी है। 2023 में आशा कर्मी की सैलरी कितनी होनी चाहिए। पश्चिमी बंगाल आशा कर्मी की वेतन 2023 में 6,000 प्रति माह। जो बंगाल की आशा कार्यकर्ता हैं उनको 6,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता को मासिक वेतन के अलावा कई अतिरिक्त भत्ते भी मिलेंगे। अतिरिक्त भत्ते की राशि और अतिरिक्त कार्य का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है। जो भी हमारी आशा कार्यकर्ता हैं, तो लगभग जो भी भत्ता दिया जा रहा है उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट अलग से दिया जा रहा है, नहीं तो अन्यथा 6,000 में जोड़ दिया जा रहा है। कुछ ऐसा हमें जानकारी मिली है। तो लगभग हमारी जो आशा कार्यकर्ता हैं उनका काम करने के बावजूद भी कोई भी मानदेय अभी तक सही शुद्ध नहीं दिया जा रहा है। अगर देखा जाए तो अगर एक मजदूर की जो वेतन है उसे 300 रुपये से पर डे एक महीने में 9,000 रुपये बनते हैं, लेकिन इनका 6,000 रुपये महीने में, वो भी 6,000 पूरा मिलता नहीं है, कट के मिलता है। ये मानदेय अगर डायरेक्ट सरकार के द्वारा खाता में आए तब तो चाहे बेशक ही 6,000 रुपये आ जाए, लेकिन डॉक्टरों के कैसे ऐसे कई ऐसे ऐसे कट के आता है, तो वहाँ से जो है पूरा पैसा आशाओं को नहीं मिल पाता है। तो हम आगे देखते हैं क्या है चर्चा। उत्तर प्रदेश में आशा का वेतन कितना है। आशा कार्यकर्ता का वेतन 10,000 किया जाए, इसके अलावा पर्यवेक्षक को प्रति माह 15,000 रुपये दिए जाए। इस पे सिर्फ मांग चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो हमारी आशा कार्यकर्ता है उनका 2 से 2,500 रुपये 3,000 रुपये की लपेट में प्रति माह सैलरी दी जा रही है, और जो है 10,000 की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई वेतन की बढ़ोतरी नहीं हुई है। आशाओं का कितना वेतन बढ़ा है, ये भी हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में होगी 2.5 गुना बढ़ोतरी। 2.5 गुना बढ़ोतरी होगी। राज्य ब्यूरो पटना आशा कार्यकर्ता के मानदेय में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की जाएगी। उन्हें प्रति माह 2,500 रुपये का मानदेय मिलेगा, और जो भी है हमारी जो आशा कार्यकर्ता है उनको 2,500 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। अभी तक 750 2,000 की लमसम में मानदेय दिया जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा कि 2,500 मानदेय दिया जाएगा। शनिवार को उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और 2,500 रुपये मानदेय देने की चर्चा की है। तो आगे देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है, इसमें हम आगे बने रहिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। आशा वर्कर को प्रति माह 5,000 से 12,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। जो भी हमारी आशा कार्यकर्ता है, अब जो 2023 से 5,000 से लेकर 12,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। ये कैसे मिलेगी, कुछ जो कार्य है उस प्रकार से कार्य का पैसा जोड़ा जाएगा। तब किसी की 5,000 होगी तो किसी की 4,000, किसी की 6,000, किसी की 10,000 तो किसी की 12,000। इस प्रकार से सैलरी दी जाएगी, लेकिन पूर्ण तरीके से सैलरी नहीं दी जा रही अभी भी। जो भी हमारी कंप्लीट आशा डायरी है, अगर ये भी डायरी आपको समझ में नहीं आती है, बनानी नहीं आती है, तो भी ये डायरी भी आप बनाना सीख सकते हैं। जो कि हम आपको बेसिक से पूरी डायरी, आशा डायरी हम आपको एक एक टॉपिक बनाना सिखाते हैं। तो आप इस चैनल पर जाइए, बहुत सारी वीडियो बनी पड़ी हुई हैं, आप पूरी आशा डायरी बनाना सीख सकते हैं। जो भी टॉपिक पे जो भी भरना नहीं आता है, आप वीडियो के माध्यम से सीखिए और भरिए। आपको जो भी आशा कार्यकर्ता ऑनलाइन फीडिंग करना नहीं आती है, वो भी वीडियो इस चैनल पर पड़ी हुई हैं, वो भी वीडियो आप देख सकती हैं और अपनी फीडिंग कर सकती हैं। ठीक है, हम मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए यहीं पर। देश में 70% से ज्यादा आबादी गांव में रहती है, जहां सुविधाओं के अभाव में डॉक्टर्स तक नहीं पहुंच पाते। वहां ग्रामीणों की सेहत का जिम्मा देश में आशा कार्यकर्ताओं के भरोसे होता है,
लेकिन देश में लाखों आशा सहयोगी को मजदूर से भी कम पैसा दिया जाता है। राजस्थान में तो कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की जानकारी घर घर से जुटाकर लाने के लिए 1 रुपया दिया जाता है। जी हाँ, 1 रुपया। इसीलिए जरूरी है कि गांवों की पहली डॉक्टर कही जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं के हक की दस्तक सरकारों तक आप पहुंचाएं। नीली साड़ी जिनकी पहचान है, गांवों में ना पहुंच पाने वाली स्वास्थ्य व्यवस्था के हालात में जो गांवों में बिना डिग्री के डॉक्टर रूपी भगवान है। ग्रामीण भारत में जहां सुविधाएं नहीं, वहां घर घर दरवाजे दरवाजे दवा पहुंचाने का जिनके पास काम है। एक घर से निकलकर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, रास्ते में जो मिला उसे भी लक्षण देखकर दवाएं देने का जिम्मा जिनके पास है। राजस्थान में ऐसी आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना का सर्वे घर घर करने के बदले प्रति घर 1 रुपया दिया जाता है। गांवों में 1 रुपए में सरकार कोरोना से बचाने चली है। सबसे पहले फील्ड में आशा ही टच में आती है। कैसे पता होता है कि कौन पॉजिटिव है, लेकिन सबसे पहले उसका सर्वे वो ही करेगी, उसके बाद में वो वहां पहुंचाएगी। इसको देखते हुए पिछले साल सरकार ने हमें 1000 रुपए महीने के अलग से दिए थे और इस बार वो भी नील कर दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया है। और जब हम लोगों ने अपनी बात रखी तो हमें 1 रुपया, सर 1 रुपया एक घर का सर्वे का दिया जा रहा है। क्या मैं सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, स्वास्थ्य विभाग के जो भी मंत्री जी हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या ये मान्य है? 1 रुपए में सर्वे कैसे किया जा सकता है? सोचिए आप, एक टॉफी की कीमत में सरकार गांव में राजस्थान के कोरोना को काबू रखना चाहती है। डॉक्टर्स डे पर मिलिए गांवों में पहुंचने वाली इन आशा कार्यकर्ताओं से जो पारा 44 पार हो या टेम्परेचर 0 के करीब, बारिश हो या बाढ़, सबसे पहले ग्रामीणों की सेहत की जानकारी जुटाती है, दवा देती है। पूरे गांव का स्वास्थ्य सरकार को यही बताती है। गांव में कोरोना काबू में करने का जिम्मा आशा सहयोगियों ने उठा रखा है। इस तरह से यह लोग दिन में घर घर में घूमकर सर्वे करते हैं और दवाइयां देते हैं। घर में कोई खांसी जुकाम का मरीज तो नहीं है, अगर हो तो उनके क्या क्या लक्षण हो रहे हैं तो बताते हैं। जैसे कि कोई किसी को हो रहा है तो भाई कोई खांसी जुकाम बुखार, तो उसको बताते हैं कि ये दवाइयां लो, और इससे भी ठीक नहीं हो तो तुरंत जाके जांच करवाओ। कौन सी क्या किट देती हैं आप? ये तो ILI की टिकट है, ये इसमें दवाइयां रहती हैं। हाँ। गर्भवती महिला की सेहत का ख्याल रखना हो, जन्म लेने वाले बच्चे को कुपोषण से बचाना हो, जन्म से मृत्यु तक का रिकॉर्ड बताना हो, सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाना हो, अभी वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक तक करने में यही आशा कार्यकर्ता गांव गांव घूमती हैं। लेकिन राजस्थान सरकार इन्हें घर घर जाने का 1 रुपया देती है, और महीने का कितना, जरा सुनिएगा। हमें सरकार की तरफ से मात्र 2970 रुपए दिए जाते हैं, 3000 में 30 रुपए कम। मजदूर को भी जहां 300 रुपए दिन के दिए जाने का नियम है, वहां 100 रुपए से कम में आशा कार्यकर्ता से काम कराया जाता है। राजस्थान में इन्हें साल में 2 नीली साड़ी वाली यूनिफॉर्म देनी होती है। 2 साल से वो यूनिफॉर्म तक सरकार नहीं दे पाई। और ये हाल सिर्फ राजस्थान में नहीं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी चलिए। MP के सतना में एक ठीक ठाक बर्गर की कीमत यानी 66 रुपए रोज के नाम पर आशा कार्यकर्ताओं से काम कराया जाता है। वेतन बढ़ाने की मांग करते अब ये बेहोश हो रही है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आशा वर्कर घर घर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने जाती है, लेकिन इन्हें भी मजदूरों से कम वेतन देने में महीनों लगा दिए जाते हैं। मिलता है लेकिन समय नहीं मिलता है। 2 महीने 4 महीने ऐसे आता है, समय नहीं मिलता है। लेकिन आता है 5-6 महीने में आता है, मिल जाता है, लेकिन समय नहीं आता है। अब आप इसी कहानी से समझ लीजिए कि देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए सरकारें कितनी संजीदा हैं, जो हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स को देवदूत बताएंगी, लेकिन जमीन पर वेतन तक के लिए तड़पाएंगी। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। दस्तक में अभी एक ब्रेक का वक्त है। वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि भारत समेत दुनिया के कई देश भयानक गर्मी से क्यों जूझ रहे हैं। देखते रहिए